नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पीकेडी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आशा है कि आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे जिसमें अपन ने डिग्री में के ट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपन आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम नरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ये केवल टेंस में ही परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे इसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस चेंज नहीं होते। इसमें केवल पास्ट टेंस में ही चेंजेस किए जाते हैं, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में। अपन जानकारी लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो आप देख रहे होंगे कि ही सेड टू मी आई एम गुड स्टूडेंट। तो इसमें ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब में आ जाएगी, और ये बाकी बचा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा। तो आप समझे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या हुई। आप इसको आरवी यानी रिपोर्टेड वर्ब और आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको छोटे नोट्स और की तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसमें सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में परिवर्तित करते हैं। टेल, टोल्ड और टेल्स में परिवर्तित करते हैं। इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेज टू दिया हो तो टेल, टोल्ड और टेल्स में चेंज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब इन्वर्टेड कॉमन दिया होता है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमन पे एक होता है, तो उसको डेट में कंजक्शन डेट के रूप में प्रयोग में करना है। थर्ड कंडीशन होती है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख के सन S1 से आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट का अर्थ होता है फर्स्ट आई और वी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड का होता है यू जो सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, देम, एनी नेम, etc। और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का ऑब्जेक्ट, एन का नो चेंज। तो ये आप ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। इसी तरह सेकंड नोट है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में मतलब आरवी में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड वर्ब में स्पीच में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर नरेशन में आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस चेंज नहीं करना है, वो है जैसे का जैसा ही लिखा जाएगा। अर्थात इसमें जैसे अधिकतर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको भी चेंज नहीं करना होता है, और जैसे फ्यूचर की कोई प्लानिंग डेट दी हुई है तो उसको भी चेंज नहीं करना होता है। इसी तरह हम अगले नोट की ओर चलते हैं कि इसमें अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट में दिया जाए तो हम क्या क्या कंडीशन चेंज कर सकते हैं, वो अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस एम आर को वाजवर में पास्ट में चेंज करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। और है जो वो हेड में करते हैं। वी वन बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वी टू में परिवर्तित करते थे। वी टू को हेड प्लस वी थर्ड, मतलब अगर आपको वी टू मतलब पास्ट सिंपल दिया हो तो आप उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसके बाद में अगर वाज वर्ब प्लस आईएनजी दिया हो तो हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे, विल हो तो वुड, मतलब उसका पास्ट कर देना। कैन हो तो कुड, प्रेजेंट का पास्ट में कर देना। मे हो तो माइट, दिस हो तो डेट, दीज हो तो दोज, नो हो तो देन, डू एंड डच को डिड में चेंज कर दें। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसी तरह कुड और माइट और वुड, डेट और दोज ये कभी चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज होते हैं ये। मतलब ये पहले से पास्ट टेंस में होते हैं तो इनको चेंज नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो आपको छोटे छोटे वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे नोट्स उपलब्ध कराकर आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आगे चलकर। इसी तरह अपन जानकारी लेते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में होता है इंट्रोगेटिव, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। तो इसमें पहली रिपोर्टिंग वर्ड में क्या होता है कि सेटू दिया हो तो उसे आस्क में चेंज करते हैं, सेज टू हो तो उसे आस्क, और सेड टू हो तो उसे आस्क में चेंज करते हैं। इसी तरह इन्वर्टेड कोमा को इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ़ और वेदर में चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डेट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ इफ़ और वेदर का चेंज करते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। अगर इंट्रोगेटिव हो तो डेट का प्रयोग नहीं करना। इसमें क्या होता है कंजक्शन के रूप में ये स्ट्रक्चर होता है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी में सेकंड टाइप होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे इसका सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी में क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में अगर डब्ल्यू एच वर्ड दे देते हैं, ये दोनों है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन इसमें दो कंडीशन है, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड वाली और एक हेल्पिंग वर्ब वाली। तो डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो तो इंडायरेक्ट में कंजक्शन के रूप में काम करेगा, अगर वही डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन के रूप में काम करेगा। इसमें अलग से विथ इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ और वेदर और डेट का प्रयोग नहीं करना है, मतलब वह खुद ही कंजक्शन का रूप धारण कर लेगा। इसी तरह एक होता है टाइप नंबर थर्ड की इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो तो उसमें इम्पेरेटिव में टू का प्रयोग करना है, जैसे प्लीज़ दिया हो या फिर फर्स्ट फॉर्म दी हो तो इसमें क्या करना है टू का प्रयोग करना है। नेगेटिव दिया हो तो फॉरबेड टू या नोट टू का प्रयोग कर सकते हैं, नोट टू। इसी तरह छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि छोटी छोटी वीडियो बहुत आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच वर्ड में आपको सेट टू दिया हो तो उसको
इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर टू और रिक्वेस्ट टू और फॉरगेट टू में चेंज करना होता है। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रिक। छोटी छोटी ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे, आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और वादा है कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आती है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि सेड प्लस अल्लाह दिया हो, हरी अप दिया हो, ओ दिया हो या सो दैट दिया हो, इट इज कुछ वर्ड दिया हो तो इसको अगर अल्लाह सेड प्लस अल्लाह दिया हो तो एक्सक्लाइम विद सोरो, और हरी अप दिया हो तो एक्सक्लाइम विद जॉय, और ओ दिया हो तो एक्सक्लाइम विद रिग्रेट। आप ऑप्शन में अपने आप एलिमिनेशन कर लोगे इन छोटी छोटी ट्रिकों से। एक और नोट आप जानकारी जान लें कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो नो चेंज होगी, क्योंकि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है और प्रेजेंट टेंस कभी चेंज नहीं होता। प्रोवर्ब होती है वो भी नो चेंज होती है, हैबिट्स होती है वो भी नो चेंज होती है। इसी तरह वाट और वो हमेशा इट वाज वेरी टाइम प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। नरेशन में क्या होता है वाट अगर हो दिया हो सेंटेंस में तो उसका चेंज होता है इट वाज वेरी आगे सेंटेंस में या जैसा का जैसा उतारना। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे पीके डिप्लोमा का, आप साथ दें। तो आपने यही खत्म करते हैं वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।